हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज इस चैनल में हम बात करने वाले हैं या इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूं जीवाणुरोधी के बारे में, या जिसे हम अगर सामान्य भाषा में या फिर इंग्लिश की भाषा में कहें तो वो कहलाता है एंटीबायोटिक्स। दोस्तों, एंटीबायोटिक्स आप बहुत ही आसानी से ले लेते हैं। कोई भी डॉक्टर आपको जब भी सर्दी, खांसी, जुकाम या कुछ चीजें होती है, आपको एंटीबायोटिक्स प्रेस्क्रिप्शन के तौर पर लिखा जाता है ताकि आपको उस जीवाणु से लड़ने में सहायता मिले। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे एक और काला सच सामने आ रहा है। डॉक्टर्स के बारे में तो नहीं, लेकिन हमारे शरीर के बारे में ये काला सच सामने आ रहा है कि जीवाणु रोधियों का ज्यादा उपयोग करने से या एंटीबायोटिक्स का ज्यादा उपयोग करने से हमारे लिए अब जो एंटीबायोटिक्स है उनकी संख्या कम ही बची रह गई है, जो कि अब हमारे शरीर पर असर कर सकते हैं। मतलब अब जीवाणुरोधी जो है उतने कारगर नहीं है जितना कारगर उन्हें पहले माना जाता था, क्योंकि अब हम फ्रिक्वेंटली बिना किसी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के या बिना किसी की जानकारी के या बिना किसी की सलाह के हम क्या करते हैं, हमें कुछ भी फील हुआ, हमें फीवर फील हुआ, हमें कफ या फिर कोल्ड ऐसा कुछ भी फील हुआ तो हम एंटीबायोटिक्स के कुछ नाम जो है हम याद कर लेते हैं या फिर हम मोबाइल में सर्च करके देखते हैं और उसको सर्च करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको लाकर खाने लगते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि उस जीवाणुरोधी को हमें कितनी टाइम पर लेना है, क्या कब लेना है, एक दिन में हम कितनी बार उसे यूज कर सकते हैं। तो इसका गलत परिणाम ये निकलता है कि आप एंटीबायोटिक्स का ज्यादा यूज कर लेते हैं, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं चलता है या जब तक आपको नहीं लगता है कि मेरा ये फीवर कम हो गया या बुखार कम हो गया, मेरे कफ कोल्ड की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, तब तक आप उसको लेते रहते हैं। तो दोस्तों, इन सभी जीवाणुरोधियों या किसी भी एक जो मेडिसिन है उसका अपना एक कोर्स होता है और उस कोर्स को आपको उसी टाइम पर लेना होता है। लेकिन आपने किसी के सलाह के बगैर इसको लिया है या किसी डॉक्टर को दिखाए बगैर आपने इसको लिया है तो ये आपके लिए घातक साबित हो सकता है और आप में अब जीवाणुरोधी जो है या एंटीबायोटिक्स जो है वो काम करना बंद कर सकते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ उसके लिए नहीं है कि जिन्होंने डॉक्टर की सलाह से नहीं ली है, लेकिन वो उन लोगों के लिए भी है जो कि फ्रिक्वेंटली जो है यूज करते रहते हैं इन एंटीबायोटिक्स का, क्योंकि एंटीबायोटिक जो है हमारे शरीर में जीवाणुओं को खत्म करते हैं और उनमें अगर हम ज्यादा, जैसे आप अभी देख ही रहे होंगे कि कोरोना वायरस जो है वो बार बार वेरिएंट, अलग अलग वेरिएंट बन के आ रहा है। दोस्तों, आपने देखा होगा मच्छर को, आपने बहुत सारे उन लोगों के लिए टेक्निक यूज किए, कभी ऑल आउट, कभी धुएं वाली चीजें, कभी फटाक से फुर वाली चीजें, तो आप इस तरीके की चीजों को यूज करते हैं। लेकिन क्या आपने इस बात को गौर किया कि अब मच्छर का जो आकार है वो थोड़ा बड़ा होने लगा है और साथ ही वो अब उन्हें इन सभी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है या ज्यादा वो उससे प्रभावित नहीं होते हैं। कुछ समय के लिए तो जरूर होते हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से मरते नहीं हैं। इट मीन्स उनके में क्या हो गया है, उस चीज के लिए अब प्रतिरक्षा बन गई है और अब वो उस चीज के लिए पूरी तरीके से अनुकूल हो गए हैं। तो वैसे ही आपका शरीर भी क्या हो गया है, जीवाणुरोधियों के लिए या जो स्पेशल प्रकार के जीवाणुरोधी जो आप यूज करते हैं उसके लिए अनुकूल हो गए हैं। अब आपका शरीर जो है उससे आपकी प्रतिरक्षा नहीं कर सकता है या आपका जो एंटीबायोटिक है वो दूसरे जीवाणुओं से आपकी रक्षा नहीं कर पा रहा। तो दोस्तों, आपको जीवाणुरोधियों के अलावा कुछ अलग जो है आपको अपनाना चाहिए, ये जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि आपको या आपके शरीर को ऐसा हो कि आपके जीवाणुरोधी जो क्षमता है वो कम ना हो। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।